साइंस का बायो आ गया क्या? एकदम यार बेकार है, इसी में पकड़ हाँ सही है, सही ठीक है। Good morning, dear student of class 7. I am Ranjit sir. Today we will start again exercise 9b. This is the chapter number 9, unitary method. This is the second part of this exercise. Okay. Before this video, we have to solve till to the question number 6. So, student, today we are start from question number 7. There are total question number is 12. Okay. Question number 7 says, student, question number 7, a bus covers a certain distance in 3 hours 20 minutes at an average speed of 45 km per hour. Okay, student? How long will it take to cover the same distance at a speed of 36 km per hour? Okay? तो बेटा यहाँ पे देखिएगा टाइम गिवन है और स्पीड गिवन है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं और जिस स्पीड से फिर इसके बाद किसी स्पीड के थ्रू हमको डिस्टेंस कवर करना है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, उस स्पीड से डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस को, क्या टाइम आएगा वो हमको फाइंड हो जाएगा। तो ये तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। ये आपको फार्मूला पता है। तो इसी फार्मूले के बेस पे पहले हम टोटल डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। सिंस a bus covers a certain distance in 3 hours 20 minutes, okay, at speed of 45 km per hour, at speed of 45 किलोमीटर पर आवर। बेटा यहाँ पे देखिएगा 3 आवर 20 मिनट है, तो 3 आवर तो आवर में है, 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। 20 3 60 1/3 आवर्स, और 3 आवर्स को पहले से था बेटा, तो 3 + 1/3 3 3 9 + 1 10 10/3 ठीक है बेटा। तो इसके प्लेस पे हम 10/3 आवर्स राइट करेंगे। Therefore, total distance total cover distance is equal to speed into टाइम का फॉर्मूला यूज कर लेना है बेटा। तो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, देखिएगा अभी 3 आवर 20 मिनट जो था, ठीक, 3 आवर 20 मिनट, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया आवर में, 10/3 आ रहा है बेटा। तो 10/3 आवर, तो अभी देखिएगा एक तो किलोमीटर पर आवर था, 45 किलोमीटर पर आवर, और ये है आवर कैंसिल हो जाएगा, किलोमीटर बेटा बचेगा ना। 3 1 3 3 5 15 ना, ये टोटल डिस्टेंस हो गया 150 किलोमीटर। कितना हो गया बेटा, 150 किलोमीटर। Therefore, taken time at speed of
कितना किलोमीटर बेटा? 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग टाइम कितना टेक करेगा डिस्टेंस को कवर करने में? अब बेटा जो भी डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देते हैं हम स्पीड से। आपको पता है ना कि टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये भी फार्मूला पता है। तो यहाँ पे हम 36 से डिवाइड कर देते हैं और आपको ये पता है ये किलोमीटर था, अब ये किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, आवर ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल होगा, आवर बचेगा बेटा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम। 4 से बेटा 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, ठीक है ना? 4 3 से कर लेते हैं बेटा, ये आ जाएगा 12, तो 3 5 जा 15, ठीक 50 हो गया। अभी नेगेटिव 2 से होगा, 2 6 जा 12 और 2 यहाँ पे आ जाएगा 25, ये हो गया 25 अपॉन 6 आवर। अब बेटा इसको आवर इन मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 6 4 जा 6 3 जा 6 4 जा 24, 4 ठीक है ना? ये हो जाएगा 4 1 अपॉन 6, ठीक है ना? आवर देखो ये 4 आवर, 1 अपॉन 6 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 60, अब ये मिनट में हो जाएगा, कितनी वैल्यू 6 10 जा 60, तो ये हो गया 4 आवर 10 मिनट। अगर वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो उसको 4 आवर 10 मिनट का टाइम लगेगा। अब देख लेते हैं किसमें आंसर दे रहा है। यस बेटा 4 आवर 10 मिनट का है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 8 is at the beginning of a month, a factory has enough material to make 240 tons of steel in a month. Okay? उसके पास enough material होता है 240 tons का स्टील का 1 month के लिए. Okay? If 60 more tons of steel is to be made that month, अगर उस मंथ में 60 मोर टन्स का अगर हमको और भी मटेरियल्स कोई स्टील बनाना है, हाउ लॉन्ग विल द मटेरियल लास्ट, तो कितने समय तक कितने टाइम में वो मटेरियल फिनिश हो जाएगा, ये बताना। ओके बेटा, तो यहाँ पे है 240 टन्स तो स्टील है जो कि 1 मंथ के लिए होता है, ठीक। और अगर 60 मोर टन्स और स्टील जो है उस मंथ में जो है कि हो जाते हैं तो वो कितने डेज तक चलेगा।
अब यहां पे देखिएगा सिंस a factory has enough material to make a factory has enough material to make materials to make 240 tons 240 tons of steel in a month of steel in a month. ठीक है ना? फिर इसके बाद बड़ा ये कह रहा है if 60 more tons of steel if 60 more tons of steel is to be made, अगर उस मंथ में 60 more tons 240 बनते थे 60 tons और ज़्यादा बनने लगे उस मंथ में, that means how long will the material last, तो मटेरियल कितने टाइम तक लास्ट हो जाएगा। तो ठीक है, therefore टोटल मटेरियल, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, therefore टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू 240 इतना टन्स था 1 मंथ तक, वो 1 मंथ के लिए डेली रहता है, 1 मंथ तक के लिए रहता है, इतना 240 इस तरीके से बनता है, तो 1 मंथ में 30 डेज निकल लेते हैं, इतना टन्स हो जाएगा, ठीक है ना, इतने टन्स हो गए। Therefore अब ये बताना है कि कितने डेज तक, नंबर ऑफ required days for 60 more tons, अगर 60 टन 60 टन और ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो मटेरियल कितने दिन तक चलेगा। तो देखिएगा पहले 240 बनता था, अब 60 और ज्यादा बनने लगा, मतलब 240 प्लस 60 200 ये टोटल मटेरियल है, और अब जो प्रोडक्शन हो रहा है 200 प्लस 60 मोर हो रहा है ना, 200 प्लस 60 कितना, अब ये डेज आएगा 240 मल्टीप्लाई 30 अपान में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। देखिएगा 1 मंथ, ये 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल, इक्वल टू 24 डेज। तो 24 डेज अगर वो 60 टन्स करता है बेटा, तो जो 1 मंथ हमारा मटेरियल चलता था, अब वो मटेरियल अगर वो 60 मोर टन्स ज्यादा अगर प्रोडक्शन करने लगे तो वही जो है 24 डेज में पूरा मटेरियल लॉस्ट हो जाएगा। ठीक, ये हमको बताना, इसको भी राइट कर लेंगे बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट कर लेना क्वेश्चन नंबर 10। ओके 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9।
contractor employed 210 men to build a house in 60 days. Okay? A contractor employed 210 men to build a house in 60 days. After 12 days, he was joined by 70 more men. In how many days will the remaining work be finished? वेरी सिंपल है बेटा, ये कह रहा है कि 210 मेंस किसी हाउस को बिल्ड करने में 60 डेज का टाइम टेक करते हैं। अगर उस बिल्डिंग में जो 210 मेन थे, अगर 12 डेज के बाद, ठीक, उसमें 70 मोर मेंस और भी ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है ना, 70 मोर मेंस और भी ज्वाइंट हो जाते हैं, तो जो रिमेनिंग वर्क है, ठीक है बेटा, वो कितने डे में फिनिश कर देंगे ये बताना। एक कंडीशन और आप ये जान लीजिए, वर्क ऑफ वन मैन इज इक्वल टू, यही होता है टोटल वर्क आर टास्क, ठीक है ना। जो वन मैन जितने डे में कोई वर्क को फिनिश करता है वही टोटल वर्क होता है। दैट्स व्हाई ये आप जानते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, अब राइट करेंगे बेटा। देखो 12 डेज के बाद 60 डेज में फिनिश होता है कोई वर्क, ठीक। 12 डेज के बाद कितने डेज बचेंगे? 60 माइनस 12 कर लेते हैं, 48 बचेगा। ये डेज बचा। अब डेज को 48 के लिए, 48 डेज के लिए जो वर्क बचा रहेगा, 12 डेज का वर्क फिनिश हो गया। फिर इसके बाद 200 में से उसमें 70 और ऐड हो जाता है, ये हो जाएगा 280 में हो जाते हैं बाकी 12 डेज के बाद। देखो 12 डेज में जो वर्क होता है 210 मेंस पे होता है, ठीक, 210 मेंस पे होता होगा 12 डेज का। जो 12 डेज का वर्क आएगा, 12 डेज का वर्क, 12 डेज का जो वर्क आएगा उसको टोटल वर्क को हम टेक कर लेते हैं एज अ कंप्लीट पार्ट वर्क, ठीक। तो इसको फ्रैक्शन में जो 12 डेज का वर्क आएगा उसको सिर्फ 1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। 1 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आएगा वो जो पार्ट होगा वो हो जाएगा आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क को ही तो 280 मेंस जो है कि क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो ये टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मेंस। दैट्स व्हाई यहां से आपको फाइंड हो जाएगा कि कितने डेज में फिनिश करेंगे। तो यहां पे राइट करेंगे, सिंस अ contractor implied 210 men to build a house, in 60 days, ठीक है ना, 60 days। कितने 210 men to build a house in 60 days। साथ में इसको ऐसा राइट करो, थोड़े 210 men to build a house in 60 days। तो मैंने ये बताया कि 1 दिन का जो वर्क होता है वही टोटल वर्क होता है, ठीक है ना। Therefore, total work
कैन बी हो जाएगा। ये होता है टोटल वर्क इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जितने नंबर ऑफ डेज थे और जितने वर्कर्स थे मल्टीप्लाई करके 200। ठीक, ये इतने डेज में बेटा फिनिश होता है। और फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि आफ्टर 12 डेज के बाद, ठीक है ना, 12 डेज में कितना वर्क होगा, Therefore, इसको मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर लेते हैं, 00, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 6 1 जा 00, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इतना हो गया। Therefore, work done in 12 days with 210 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 210 मल्टीप्लाई 12, 0 12 होता है 12, 12 24, इतना वर्क हुआ 12 डेज में। अब इसके बाद रिमेनिंग वर्क को फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल वर्क माइनस वर्क कंप्लीट इन 12 डेज। तो ये हो जाएगा बेटा, टोटल वर्क है 12,600 माइनस वर्क इन 12 डेज है ये 2,410। इसको बेटा यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, माइनस कर देंगे तो ये हो गया 0 हो गया। ठीक, ये 10 से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा बेटा, और यहाँ 5 से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा बेटा, और ये 2 से 2 जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा, और ये 10,190, ये वर्क आपका आ रहा है। अब therefore, अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क